हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुर्ती या सूट कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। मेन फैब्रिक थोड़ा सा पतला है, इसलिए मैं अस्तर का फैब्रिक भी यूज़ कर रही हूँ। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है इस तरह से। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। आप लोग हमेशा ही कुर्ती जब भी कटिंग करेंगे ना तो 4 फोल्ड में कटिंग करना। और ये बोट नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6.5 इंच। और आर्म होल भी मैंने 6.5 इंच ले लूँगी। और चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। उसके बाद मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 3 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैं ले लूँगी 6 इंच। और फ्रंट साइड में ना एक पान गला का डिज़ाइन दे दूँगी, मतलब पान गला की जैसे होता है ना जो डिज़ाइन, वही दे रही हूँ। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन दे सकती है, सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने इस तरह से पान गला का शेप में एक डिज़ाइन दिया है। और शोल्डर से नीचे तक कमर के लिए मैंने 14 इंच पे एक मार्किंग की है। और हिप के लिए जो मार्किंग है वो मैंने 12.5 इंच में एक मार्किंग कर दी है हिप के लिए। और कमर है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। और हिप है हमारा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और उसके बाद इस तरह से मैं मार्किंग कर दूँगी। और नीचे का जो मार्किंग है वो मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से स्ट्रेट। आप लोग चाहे तो नीचे की साइड में थोड़ा सा चौड़ा हुआ भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने इतना ज़्यादा भी चौड़ा हुआ नहीं रखे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट ही रखे, सीधा रखे। उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच रखे वो भी मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों ही मैं एक साथ ही कटिंग करी हूँ। तो दोनों मैंने इस तरह से कटिंग करी है साइड से। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और जहाँ फिटिंग के लिए मैंने इस तरह से मार्किंग किया है ना, कमर और हिप, वहाँ मैंने छोटा छोटा कट भी लगा दिया है। तो मेरा ये बैक पार्ट को मैं कटिंग करके अलग कर दूँगी। अभी मैं फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो कटिंग करूँगी। फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने नेक कट कर लिया है। और फ्रंट साइड में आप लोग हमेशा ½ इंच अंदर रखते हो कटिंग करना, कुर्ती हो या ब्लाउज़ हो। तो मैंने ½ इंच अंदर रखते और मार्किंग कर दिया। अभी इसको मैं कटिंग भी कर लूँगी। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं बैक पार्ट का जो नेक है वो कट कर लूँगी। तो बैक साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 3.5 इंच। आप लोग जितना चाहिए इतना ले सकते हैं, मतलब 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड में सिंपल में राउंड शेप दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो मैंने ऊपर से ½ इंच छोड़ते हुए बैक पार्ट से मेजरमेंट लूँगी, क्योंकि ऊपर ½ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा ना, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। अभी मैं स्लीव के लिए 4 फोल्ड कर लूँगी फैब्रिक को। तो हमारा तो टॉप पार्ट कटिंग करना हो गया ना, वो मैं अभी साइड में रख दूँगी। और ये है हमारा स्लीव का फैब्रिक। और स्लीव का फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। आप लोग हमेशा स्लीव का जो फैब्रिक है ना वो 4 फोल्ड में रखना। और चौड़ाई में लिया है 9 इंच, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था वो 9 इंच लिया है। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 10 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले लेना, कम चाहिए तो कम भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितना आप लोग लंबाई लेंगे ना उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी इस तरह से 9 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से लेना है 2 इंच पे, और ऊपर की साइड से लेना है 1.5 इंच में। इस तरह से मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और उसका शेप दे देना है, जैसे हमारा स्लीव का शेप होता है ना वो शेप दे देना है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। और ये जो हमारा नॉर्मल स्लीव है ना वो कंप्लीट हो गए है, लेकिन ये पफ स्लीव बनाऊंगी तो इसलिए मैंने 3 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और जो मैंने 9 इंच लिया है ना वो 9 इंच को मैंने इस तरह से हाफ़ कर लिया है। और 3 इंच तक इस तरह से चौड़ाई में और एक मार्किंग कर दिया है। अभी उसको ना इस तरह से
पफ बना लूँगी। आप लोग पफ स्लीव बनाना चाहती हो तो इस तरह से बनाएंगे ना तो हल्का हल्का फुला फुला सा होगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में। और आप लोग नॉर्मल स्लीव बनाना चाहती है तो मैंने ऊपर जो 3 इंच लिया है वो 3 इंच आप लोग मत लेना। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। और कितने तक प्लेट डालना है छोटा छोटा, वहाँ मैंने इस तरह से छोटा सा कट लगा दिया है। तो मेरा ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना वहाँ कटिंग करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से रखूँगी। आप लोग 2 फोल्ड में भी रख सकते हैं मेन फैब्रिक को या 4 फोल्ड में भी रख सकती है। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है। उसके बाद ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना वो मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और आप लोगों का ना लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना। कुर्ती का लंबा मतलब सूट या कुर्ती उसका लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए ना इतना ले लेना। कम चाहिए तो कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने ये कुर्ती का जो लंबाई है वो मैंने 40 इंच का लिया है, मतलब हमारा रेडी लेंथ 40 इंच है। उसके बाद इस तरह से काट कर लेना है। तो मैंने देखो मेन फैब्रिक जो है ना वो भी काट कर लिया है। अभी स्लीव के लिए भी जो मेन फैब्रिक है वो मैं काट कर लूँगी। और ये पफ स्लीव में होगा तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। उसके बाद स्लीव को मैं इस तरह से रखूँगी और मेन फैब्रिक को भी स्लीव के लिए काट कर लूँगी। तो ये काट करना हो गए है। अभी मैं मशीन पे चले जाऊंगी। तो मैंने मशीन पे आ भी गए हैं। अभी मैं जो हमारा कुर्ती का पार्ट है ना वो एक एक पार्ट में सिलाई करके दिखाऊंगी। तो पहले मैं बैक पार्ट सिलाई करूंगी और बैक पार्ट में जो नेक है ना नेक सिलाई करूंगी। और नेक में मैं कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाऊंगी, कोई पाइपिंग नहीं लगाऊंगी, बाद में मैं लेस लगाऊंगी। तो हमारा जैसे नेक है ना नेक की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, ज़्यादा मिडिल में नहीं। जैसे हमारा नेक है ना उसी की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, नेक की किनारे किनारे पे। और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को इस तरह से काट कर लेना है। और उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टाने में आसानी हो और फिनिशिंग से जो नेक है ना वो रेडी हो जाए। तो मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लगा दिया है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा कर लूँगी। इस तरह से उल्टा करते हुए जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना और अस्तर का फैब्रिक के किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। मेन फैब्रिक में नहीं, सिर्फ अस्तर का फैब्रिक में सिलाई करना है किनारे किनारे पे इस तरह से। तो किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है। अभी अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और जो हमारा नेक है ना नेक के किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को एक साथ रखकर उसके बाद मैंने किनारे किनारे पे सिलाई की है। अभी जो हमारा कुर्ती का अस्तर का फैब्रिक है ना उसको चारों ओर में सिलाई कर लूँगी मेन फैब्रिक के साथ। मेन फैब्रिक के साथ जो अस्तर का फैब्रिक है वो जॉइन कर लूँगी। सिलाई करके मैंने जॉइन कर लिया। और साइड से नीचे की साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, मतलब सिलाई नहीं किया है, वो मैं फोल्ड करके सिलाई करूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है ना वो फोल्ड करके सिलाई करूँगी नीचे की साइड में, नहीं तो छोटा छोटा धागा निकल जाएगा इसलिए। तो देखो जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना उसको चारों ओर मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। जो हमारा मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। तो उसके बाद जैसे मैंने बैक पार्ट रेडी किया है ना वैसे ही मैं फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लिया है। और साइड से मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक जो है ना वो काट कर लिया है। तो देखो अभी जो मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक काट कर रही हूँ ना ये हमारा फ्रंट पार्ट भी मैंने इसी तरह से नेक का फिनिशिंग दिया है। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में दिया है ना वैसे मैंने फ्रंट पार्ट में भी नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दिया है। अभी ना फ्रंट पार्ट में मैं लेस लगाऊंगी, फ्रंट एंड बैक दोनों ही नेक की साइड में मैं लेस लगाऊंगी। तो लेस ना आप लोग बड़ा लेस हो तो लगाने से पहले इस तरह से मशीन से ना बिना धागा से इस तरह से एक बार सिलाई कर लेना। उसके बाद ना जो हमारा नेक होता है ना नेक के किनारे किनारे पे लगाना तो बहुत ही अच्छा होती है, मतलब फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे ही मैं नेक की शेप की किनारे किनारे पे लेस को लगा रही हूँ। तो देखो बिना कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक के नेक का जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छा है। कोई पेपर पेस्टिंग भी यूज़ नहीं किया है, कोई बकरम भी यूज़ नहीं किया है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक भी यूज़ नहीं किया है। फिर भी देखो हमारा जो नेक का शेप है ना बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो लेस में तो एक सिलाई कर दिया था ना तो उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूँगी उसकी किनारे किनारे पे, ताकि ये जो हमारा लेस है ना वो अच्छी तरह से बैठा रहे इसलिए। और ये जो मैंने फ्रंट पार्ट में लेस लगाया है ना वैसे मैं बैक पार्ट में भी लेस लगा दूंगी। दोनों पार्टों में मैं इसी तरह से लेस लगा दूंगी। तो देखो ये है हमारा बैक पार्ट और बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी
और शोल्डर को ना जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल की साइड में थोड़ा सा डाउन करते सिलाई करना, क्योंकि ये बोट नेक पर मैं कुर्ती बना रही हूँ, इसलिए हमेशा ही आप लोग जब भी शोल्डर सिलाई करें बोट नेक पर आर्म होल की साइड में थोड़े से डाउन करते सिलाई करना, तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छी आती है। अभी ना इस तरह से एक साथ रखकर उसके बाद मैं किनारे किनारे पे एक सिलाई करूँगी। फिटिंग के लिए सिलाई अभी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक सिलाई किनारे किनारे पे कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से एक सिलाई कर दिया है। फिटिंग के लिए जो सिलाई है ना वो स्लीव लगाने के बाद करूँगी मैं। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से मार्किंग करके उसके बाद सिलाई करी हूँ। आप चाहे तो फिटिंग के लिए भी सिलाई कर सकती है अभी। और आप लोग ना कुर्ती के लिए जब भी बॉडी से आप लोग मेजरमेंट लेंगे ना, थोड़ा सा लूज़ रखकर उसके बाद मेजरमेंट लेना, क्योंकि हम लोग ब्लाउज़ तो टाइट पहनते हैं, लेकिन जो कुर्ती होता है, सूट होता है, वो तो हम टाइट नहीं पहनते ना, इसलिए तो आप लोग हमेशा ही थोड़ा सा लूज़ रखकर उसके बाद कुर्ती या सूट सिलाई करना। क्योंकि मेरा जो बॉडी का मेजरमेंट था ना, चेस्ट था 34 इंच, तो मैंने इसमें ऑलरेडी 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 36 इंच में रखकर उसके बाद कुर्ती सिलाई करी हूँ। क्योंकि ब्लाउज़ की तरह कुर्ती इतना टाइट नहीं पहनती है, कुर्ती हमेशा ढीला पहनती है, इसलिए आप लोग हमेशा मेजरमेंट जब भी लेंगे ना तो ढीला करके उसके बाद कुर्ती के लिए मेजरमेंट लेना। कुर्ती या फ्रॉक दोनों में लूज़ करते हो उसके बाद मेजरमेंट लेना चाहिए। तो देखो साइड में जो ये मतलब साइड में जो पट्टी होता है ना, वो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करी हूँ। और ये जो ना आप लोग जब भी फोल्ड करते सिलाई करेंगे तो नीचे की साइड से पहले सिलाई करना, ऊपर की साइड से नहीं। तो नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करते सिलाई करेंगे ना, बहुत ही आसान होता है सिलाई करना। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो साइड में ना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। तो एक सिलाई तक कर दिया, उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूँगी। और दोनों साइडों में ना मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी फोल्ड करके, नीचे की साइड से पहले स्टार्ट करके उसके बाद में ऊपर सिलाई करूँगी। देखो उसका जो साइड में जॉइन है ना वो कितना फिनिशिंग से हुआ है। और मेरे YouTube चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़, कुर्ती, पाटियाला पैंट, फ्रॉक मतलब बहुत कुछ कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किया है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो उसका जो फिनिशिंग है वो कितना अच्छे से आया है ना, इस तरह से। और दोनों साइड में मैं इसी तरह से सिलाई करके फिनिशिंग दे दिया है। अभी उसको मैं उल्टा कर रही हूँ, इस तरह से मैंने उल्टा कर लिया अच्छी तरह से। अभी ना नीचे की साइड में भी जो फैब्रिक है ना, वो नीचे की साइड में भी फैब्रिक को मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैंने साइड में जो फिनिशिंग है वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। अभी नीचे की साइड में भी जो ये मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग एंड टिचिंग ज़रूर करके देखना। तो उसके बाद देखो सिलाई तो हो गया है, अभी हमारा स्लीव लगाना बाकी है। अभी मैं स्लीव को भी अस्तर का जो फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मैं जॉइन कर लूँगी। तो मैंने पहले इस तरह से रखा है, एक एक पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगी। तो देखो दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से बराबर से रखा है। उसके बाद जो हमारा मुहूरी की साइड है, मुहूरी की साइड में एक सिलाई कर दूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। और मुहूरी में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक सिलाई करो उसके बाद उल्टा कर दो, हो जाएगा। बहुत ही आसान है सिलाई करना, टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो मुहूरी की साइड में तो एक सिलाई कर दिया। अभी दोनों फैब्रिक को मैंने इस तरह से करके अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को किनारे किनारे पे मैंने सिलाई कर दिया है। और जो हमारा स्लीव है ना उसको चारों ओर मैंने इसी तरह से सिलाई कर दूँगी, चारों ओर में सिलाई करूँगी इसी तरह से। और एक स्लीव जैसे सिलाई किया ना, मैं दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लिया है इस तरह से। अभी ना मुहूरी की साइड में मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी। तो आप लोगों को ना मुहूरी जितना है इतना ही लेस लेना है। तो मैंने
मुहूरी है मेरा 5 इंच, तो मैंने 5 इंच 10 इंच इस तरह से लेस ले लिया है। अभी लेस को लगा दूंगी और साइड से ना मैंने 2 इंच छोड़ते, मुहूरी में 2 इंच छोड़ते उसके बाद लेस लगा रही हूँ, क्योंकि 2 इंच तो मैंने फिर भी एक्स्ट्रा लिया है ना, इसलिए 2 इंच में ये लेस नहीं लगाएंगे तो फिर भी होगा। आप लोग चाहिए तो 2 इंच में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों साइडों में मैंने इस तरह से मुहूरी की साइडों में लेस लगा दिया है। उसके बाद ना जहाँ मैंने छोटा सा काट लगाया था ना पफ देने के लिए, छोटा छोटा प्लेट डालने के लिए, वहाँ साइड में मैंने इस तरह से पहले चॉक से मार्किंग कर लिया है कि इतने तक हमें प्लेट डालना है। और एक स्लीव में जिस तरह से मैंने प्लेट डाल रही हूँ ना, दूसरा स्लीव का भी मैंने इसी तरह से प्लेट डालूँगी। और ये जो स्लीव है ना वो हल्का हल्का फुला फुला सा रहेगा, ज़्यादा नहीं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखो एक स्लीव हमारा रेडी हो गए है, पफ डालना हो गए है, और दूसरा स्लीव में भी मैं इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दूँगी। तो दोनों स्लीव में प्लेट डालना हो गया हमारा। इस तरह से देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। तो स्लीव लगाने से पहले कुर्ती की साइड में थोड़ा सा इस तरह से सिलाई को खोल लेना है। उसके बाद हमारा जो स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल में छोटा सा कट लगा दिया है। और ये जो हमारा कुर्ती का शोल्डर है, शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाऊंगी। आप लोग हमेशा ही शोल्डर की मिडिल से ही लगाना स्लीव को। जो लोग बिगिनर से न्यू हैं वो लोग तो हमेशा शोल्डर की मिडिल से ही लगाना स्लीव को, तो परफेक्ट होती है लगाना, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होते। और थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा स्लीव में। तो एक स्लीव में जिस तरह से लगाऊंगी ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, जैसे कुर्ती कटिंग करने में दिक्कत होती है, ब्लाउज़ कटिंग करने में दिक्कत होती है, अच्छा फिटिंग से नहीं आती है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, तो वो लोग चाहे ना कुर्ती का फॉर्मा भी ले सकती है। कुर्ती का फॉर्मा, ब्लाउज़ का फॉर्मा, जो पैटर्न होता है ना वो मैं आर्ट पेपर में कटिंग करके देती हूँ, तो आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। उसका प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग लेना चाहते हैं तो जाके वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा फिटिंग्स आती है। आप लोग पेपर फॉर्मा से भी इस तरह से कुर्ती बना सकती है, ब्लाउज़ भी बना सकती है। तो देखो हमारा दोनों स्लीव लगाना तो कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। उल्टा कर लिए है, तो मुहूरी जितना है इतने में पहले मार्किंग कर लेना है। तो मेरा मुहूरी है 10 इंच, तो मैंने 5 इंच में मुहूरी के लिए इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और आप लोगों को ना चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। जो चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर रही हूँ, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। उसके बाद आप लोगों का हिप जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। हिप, कमर और मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। उसके बाद आप लोग ना फिटिंग के लिए सिलाई करना। उसके बाद देखना आप लोगों का जो ये कुर्ती है ना वो 100% 1000% गारंटी के साथ बोलियो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और ये जो कुर्ती है ना मैं खुद के लिए बनाया है, तो फिटिंग्स तो बहुत ही अच्छी आई है। तो ये कुर्ती का फिटिंग्स कैसे आए है मैं ये भी दिखाऊंगी लास्ट में वीडियो में। अभी तो मैं फिटिंग के लिए अच्छी तरह से सिलाई कर दी है, दोनों साइड में सिलाई कर दूंगी इसी तरह से। और ये जो फैब्रिक है ना ये जॉर्जेट फैब्रिक है, और इसी फैब्रिक से मैंने एक लॉन्ग फ्रॉक भी बनाया है, अनारकली फ्रॉक। उसी फ्रॉक का भी कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखिएगा। और जो लोग ना मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो देखो साइड में स्लीव में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। तो अब इसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लूँगी। मेरा तो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए। तो देखो मैंने उल्टा भी कर लिया है, और नेक का फिनिशिंग कितना अच्छी तरह से आया है, और पफ भी बहुत ही अच्छी तरह से है, साइड से सिलाई भी बहुत ही अच्छा है। और ये जो कुर्ती है ना वो मैंने पहन के भी दिखाऊँगी। और ये जो मैंने कुर्ती पहना है उसका जो फाइनल लुक, उसका जो पफ है ना बहुत ही खूबसूरत आया है। पफ हल्का हल्का फुला फुला सा हुआ है। और आप लोगों को ना कुर्ती का लंग जितना चाहिए इतना रख सकती है। और देखो फ्रंट नेक, बैक नेक कितना फिनिशिंग से हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।